जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों नाम जप करने के बावजूद हमारे मन में एक गहरी अशांति बनी रहती है। हम नाम जप के बारे में जो अलग अलग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे संतों को, महात्माओं को सुनते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं और उसमें हमने इतना कुछ सुना है कि कैसे नाम जप करने से मन में एक गहरी स्थायी शांति आती है, मन में बहुत आनंद आता है या हम जीवन में बहुत कुछ सुखद महसूस करते हैं। पर नाम जप करने के बावजूद, अपने डेली कोड ऑफ कंडक्ट में वो सारे सुधार करने के बावजूद हम फिजिकली भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, थॉट्स में, विचारों में, मानसिक रूप से भी कुछ ऐसे आचरण नहीं कर रहे हैं जो कि अधार्मिक है, अनैतिक हैं, फिर भी कहीं ना कहीं नाम जप करने के टाइम या करने के बाद हमें उस तरह की गहरी स्थायी शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम जब आंखें बंद कर रहे हैं तो नाम के अक्षरों को देख नहीं पा रहे हैं? क्यों नाम जप करने के बावजूद कहीं ना कहीं सत्संग सुनते हुए भी जब आप नाम जप कर रहे हैं फिर भी एक ऐसा विचार है मन में कि धक्के से जैसे नाम जप हो रहा है, मतलब किसी ने बोल दिया है तो जैसे तैसे नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में एक फ्री फ्लोइंग जो नेचर होती है वो नहीं है। नाम जप बहुत स्मूथली नहीं चल रहा है और मन में कहीं ना कहीं एक अशांति है, एक बेचैनी है, एक तड़प है, एक उलझनों में मन फंसा हुआ है। क्यों हम नाम को देख नहीं पा रहे हैं? क्यों हम कहीं ना कहीं जब आंखें बंद कर रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा ही आता है? क्यों नाम के अक्षर नहीं आते? क्यों हम जब नाम जप कर रहे हैं सारी चीज़ों को, सारी चेक बॉक्सेस को टिक करते हुए, फिर भी हमारे जो अनुभव हैं उस तरीके से नहीं हो रहे हैं? इतने सारे जो सवाल हैं, आप में से बहुत सारे साधक, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे उपासक, बहुत सारे जो लोग अपने जीवन में सही मायने में नाम जप को उतारना चाहते हैं, वो इन्हें महसूस कर रहे हैं। आपके बहुत सारे सवाल आए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो को मैंने बनाया है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कैसे और क्या आपको करना है, जिससे कि ये जो चीज़ें आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनसे बढ़कर एक्चुअली में आप वो एक्सपीरियंस करना चालू कर दें जो आप वीडियोस में संतों को कहते हुए सुनते हैं, महात्माओं को कहते हुए सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अलग अलग टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कैसे और किस एक टेक्निक को, किस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जब आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप को हमेशा विश्वास से करिए। मन में संशय होगा, लेकिन कम से कम 90 डेज पूर्ण विश्वास के साथ नाम जप करिए। आपने जीवन में बहुत कुछ ट्राई किया होगा, बहुत जगह पे अपना समय लगाया होगा, बहुत जगह पे अपनी एनर्जी लगाई होगी, अपने पैसे लगाए होंगे, अपने रिसोर्सेज लगाए होंगे। एक बार 90 डेज के लिए पूर्ण विश्वास, कंप्लीट सरेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूर्ण आत्मसमर्पण। यहाँ पे 90 डेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम सरेंडर कर देना। अब आप ये आके मत बोलना कि हमने 90 डेज कर लिया और कुछ हुआ नहीं। पूर्ण आत्मसमर्पण मतलब अब जो होगा नाम की कृपा से होगा, नाम ही करवाएगा, जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, इस भाव से नाम जप करना है। दूसरा, जब आप नाम जप कर रहे हैं, आप एक ही इष्ट का नाम जप करिए। इष्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है,
जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, जिनके लिए आपके मन में प्रेम, वात्सल्य, करुणा, कहीं ना कहीं जिनसे आप बहुत इजीली जुड़ पाते हैं, आप उनका नाम जप कीजिए। यदि आप के कोई कुल देवी कुल देवता नहीं है या आप दीक्षित नहीं हैं, तो उस केस में जिनसे आप जुड़ते हैं आप उनका नाम जप कीजिए। तीसरी बात, बार बार इष्ट को और नाम को चेंज मत करिए। ध्यान रखिए इस चीज का। अभी भी आप में से बहुत सारे साधक इन्हीं सवालों को पूछते हैं, इसलिए दोबारा दोहराता हूं, कभी भी अपने इष्ट और नाम को बार बार चेंज ना करें। चौथी चीज, आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर रोज का एक नियम बनाइए कि हर रोज 24 घंटे के साइकिल में किसी एक समय पर ही आप हर रोज पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल नाम जप करेंगे। अगर आपका वो टाइम सुबह आपके लिए अवेलेबल है, दोपहर में है या रात में है या इवनिंग में है, एक ही समय, यानी कि अगर 5:30 बजे सुबह करते हैं तो हर रोज 5:30, 3 महीने एक ही समय पे रोज करना है। आपका जो शेड्यूल है, आपका शेड्यूल जो टाइम आपको परमिट करता है, अलाउ करता है, उसके हिसाब से 3 महीने के लिए रोज एक ही टाइम पर नाम जप करना है। इसके बाद रोज 5th पॉइंट, रोज एक टाइम के बाद रोज एक ही जगह पर बैठ के नाम जप करना है। जी हाँ, स्थान भी एक होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, बहुत डीप एक्सपीरियंसेस फील करना चाहते हैं, उसके लिए ये अति 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 इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 3 बार मैंने अति बोला, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बहुत इंटेंसली, बहुत अच्छे से साधना में बढ़ना है तो समय का और जगह का। इसके बाद आप दिन में जितना मर्जी नाम जप चलते फिरते करिए। 6th पॉइंट ये है कि कुछ समय आप डेडिकेटेडली दीजिए, कुछ समय दीजिए, एक ही समय, एक ही टाइम जोन डेली का रखिए, कम से कम 90 डेज का, और इसके साथ साथ एक ही जगह, एक ही समय और एक ही इष्ट, एक ही नाम, और एकांत में करिए। इसके बाद यदि आप माला से नाम जप कर रहे हैं या टाइमर से कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे युवा वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे भाई और बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के सवाल आते हैं कि वो जो डिजिटल डिवाइस होती है उससे काउंट करना आपके लिए इजी है, तो आप उसी से करिए। जो चीज़ आपके लिए एक्सेसिबल है, जो चीज़ आपके लिए इजी है, आप उसी से चालू करिए, कोई समस्या नहीं है। माला मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि माला का आध्यात्मिक यात्रा में एक विशेष महत्व है। माला में एक समय के बाद ऊर्जा आ जाती है। माला से जब आप आगे साधना करते हैं तो साधना में गहराई में जाने में बहुत हेल्प मिलती है। वो डिजिटल डिवाइस के साथ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप वैसे ही चालू करना चाहते हैं तो करिए, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे लोगों की संगति से बचना है जो आपको अपने नाम जप की जो यात्रा है उससे डिरेल कर सकते हैं। संगति बहुत अच्छी रखें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो खुद नाम जप नहीं करते हैं और आपको भी करने से रोक रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनका धर्म और नैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो संतों की, महात्माओं की, धर्म की, शास्त्रों की, ग्रंथों की आलोचना करते हैं। ये सारी ही चीजें आपको विचलित करेंगी और आपकी साधना में इम्पैक्ट करेंगी। ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें। फालतू के सुझाव किसी से ना लें और किसी की यात्रा में उसके एक्सपीरियंसेस से खुद को कंपेयर मत करें।
आपको नहीं पता कि उनके प्रारब्ध कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके पास्ट लाइफ कैसे रही है, उनका ये लाइफ कैसे रहा है अभी तक, आप नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वो मेरे जैसे, आपके जैसे एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखते हैं, मानव शरीर में हैं, तो हम उनको मिसजज करते हैं, पर हो सकता है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं, वो कई जन्मों से इसे कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंसेस इस लेवल पर हैं, इस स्तर पे हैं जिसे हमारे लिए समझना मुश्किल हो। तो ऐसे इंसान से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप बहुत नेगेटिवली, कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव भी हो सकते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या गलती कर रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में तो मैं धोखा खा ही रहा हूं, हर जगह से ठोकरें खा रहा हूं, अब ईश्वर के नाम जप के रास्ते में भी ये हो रहा है। तो ऐसा सोच के नाम जप छूट सकता है, आपकी जो साधना है वो छूट सकती है, तो सावधान रहें। इसके बाद आप यदि किसी आदत से परेशान हैं, आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं पर वो आपसे छूट नहीं रही है, या आप ये सोच रहे हैं कि ये छूट जाएगी फिर मैं नाम जप करूंगा, कोई जरूरत नहीं है उसकी। जो भी आपकी आदत है, अगर आपको उसका पश्चाताप है, अगर आपको इनर जो आपका कंसाइंस है वहां से एक रियलाइजेशन है कि मुझे इसको बेटर करना है, इसे ठीक करना है, इन सबको जानने के बाद भी अगर वो चीज कभी कभी रिपीट हो जाए आपसे, पहले तो पूरी कोशिश आप कीजिए, पर उसके बाद भी एक कॉन्शियसनेस है आपको और फिर भी वो चीज रिपीट हो जा रही है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, अपने इष्ट से प्रार्थना करिए कि आपको सही मार्गदर्शन करे, वो आपको इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे, जिससे कि आप उस चीज को छोड़ सकें, उस चीज का प्रभाव आपके चित्त के ऊपर, आपके मन के ऊपर कम हो जाए। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस केस में कि आप किसी चीज को हटाने की कोशिश मत करिए, नाम को जीवन में ऐड कर लीजिए। जो भी आपकी आदत है, किसी चीज की लत है, कोई बैड हैबिट है, उसकी चिंता ना करें, बस नाम को ऐड कर लें। नाम को ऐड कर लेंगे और नाम को प्राइमरी पॉइंट ऑफ फोकस बना लेंगे तो नाम सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है। इसके बाद नाम जब आप करते हैं, आप में से बहुत सारे साधक ये पूछते हैं कि हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, हमें ऐसे अंदर से भाव नहीं आ रहे हैं, इमोशंस नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे डर नहीं मिट रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो रही हैं, ठीक है, अशांति है वो बढ़ते जा रही है। देखिए 15 से 18 महीने अगर आप जीवन में अच्छे से नाम जप करेंगे, रेगुलरली करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, जो स्टेप्स अभी बताए इनको फॉलो करते हुए करेंगे, 15 से 18 महीने, जो ये पूछते हैं कि कितने समय में एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, ये पता चलने लगता है कि नाम काम कर रहा है या ऊर्जाओं की अनुभूति होने लगती है, जीवन में कुछ सकारात्मक बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। तो 15 से 18 महीने अगर आप निरंतर नाम जप करेंगे, इन सारे रूल्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, आपके लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 15 से 18 महीने के पहले बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल या मिराक्युलस कहीं ना कहीं खुद के साथ एक्सपेक्ट ना करें, और 15 से 18 महीने के बाद आपको एक्सपीरियंसेस होना चालू हो जाएंगे। अब उसका मैग्नीट्यूड कितने बड़े लेवल पर हो रहा है डिपेंड करता है आपकी साधना, आपकी सिंसेरिटी, आपके हार्डवर्क, आपके जो समर्पण है उसके ऊपर, और डेफिनेटली आपके प्रारब्ध के ऊपर। लेकिन 15 से 18 महीने में अनुभूतियां होना अच्छे तरीके से चालू हो जाती हैं। समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बस बात वही है कि जिसको चलना है और जिसको वाकई में चलना है, और जिसको कहीं ना कहीं एक स्तर पर जाके अपने इष्ट, अपने उपास्य की सेवा करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनको अपने जीवन में लाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए साधना करनी है, वही कर पाएंगे। क्योंकि
जब आप साकाम साधनाएं करते हैं और चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये सत्य है कि जैसे ही आपको चीज़ें मिल जाती हैं, भक्ति के लिए जो कहीं ना कहीं एक अंदर से जो तड़प होती है, भक्ति के लिए, नाम जप के लिए, मंत्र जाप के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिर जाने के लिए, जो भी अंदर से एक तड़प होती है, जैसे ही आपकी चीज़ें आपको मिलने लगती हैं, आप फिर से उनमें डूब जाते हैं, उनमें खो जाते हैं और वो तड़प, वो ललक गायब हो जाती है। इसलिए जो सच्चे साधक हैं वही कर पाएंगे। बाकियों को उनकी चीज़ें देकर या किसी ना किसी तरीके से उनकी परीक्षा लेकर, जब परीक्षा होगी तो वो खुद ब खुद छटते चले जाएंगे। तो आपका एग्जामिनेशन यहाँ भी होगा, परीक्षा यहाँ भी होगी, लेकिन अगर आप क्लियर हैं, अगर आप के अंदर के कहीं ना कहीं जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो रीज़न है वो क्लियर हैं, तो फिर आप साधना में निरंतर एकदम तेज गति से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बहुत सारे साधक ये पूछते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं किस आसन में करें। जनरली ऊन का आसन बेस्ट है, इजीली अवेलेबल है और हर जगह पे मिल जाता है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आप दीक्षित हैं, आपके किसी संप्रदाय से आप दीक्षित हैं, आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको किसी विशेष पद्धति या तरीके से बोला है, तो आप आंख बंद करके अपने गुरु को फॉलो करिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि नाम लेखन की अपनी महिमा है। इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। तो नाम लेखन को लेकर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें कवर करूंगा। इसके बाद जाप। आप में से बहुत सारे साधक मेरी इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी यही पूछते हैं कि सर मानसिक जाप क्यों नहीं, उपांशु जाप क्यों नहीं, आप वाचिक जाप जोर जोर से बोलकर जाप करने को क्यों कहते हो, जबकि मानसिक सबसे श्रेष्ठ है, तो आप फिर वाचिक की बात क्यों करते हो। देखिए, मानसिक सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वाचिक जाप जो है, जब आप जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं, नाम जाप की आदत नहीं है, नाम जाप आपने किया नहीं है, आप उसको पकड़ रहे हैं, आप मानसिक जाना चाहते हैं, तो वाचिक उपांशु से होकर जाना पड़ेगा आपको। वाचिक जाप जब करेंगे, कहीं ना कहीं बंद आंखों से नाम को देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, तो वो चीज़ चित्त में बैठने लगेगी। जब चित्त में बैठने लगेगी, वहां से आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि होगी, आपके कहीं ना कहीं अवचेतन मन की एक जो रीप्रोग्रामिंग है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी, आपकी हीलिंग होगी और नाम कहीं ना कहीं है वो आपके चित्त में बैठ जाएगा। ये आपको समझना है कि आप किसी संत, किसी महात्मा, किसी वीडियो को देखकर, किसी किताब में पढ़कर और मानसिक जाप की महिमा को सुनकर सीधा मानसिक में ना चले जाएं। आप नहीं कर पाएंगे उसे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करेंगे, छूट जाएगा नाम जाप, क्योंकि नाम चित्त में नहीं बैठा है। ये ठीक पढ़ाई करने के जैसा है। क्या हर बच्चे को पता है कि उसको स्कूल में 12th क्लास लास्ट है उसके स्कूल में, पर क्या माँ बाप या क्या बच्चे को आप सीधा क्लास 12th में डाल देंगे? नहीं डाल सकते। ना उसकी समझ है, ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना उनको उस चीज़ का ज्ञान है, ना एक्सपीरियंस है, ना उनका शरीर रेडी है, ना मन रेडी है, ना इमोशनली वो उतने मैच्योर है, स्टेबल है उन चीज़ों को समझ सके, ना उनकी बुद्धि डेवलप हुई है, ना इंटेलेक्ट है, ना इंटेलिजेंस है। तो धीरे 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 समय के साथ जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी बेसिक एजुकेशन में, इस रास्ते पर भी आपको धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास ये पेशेंस नहीं है और आप सीधा किसी वीडियो को देखकर, सीधा किसी संत को देखकर, सीधा किसी महात्मा को देखकर
बिना इसे समझे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर लगा दिया है, उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है, पूर्ण रूप से खुद को इस रास्ते पे वो सिर्फ इस मानव शरीर में नहीं, कितने जन्मों से वो करते आ रहे हैं, तब जाके इस मानव शरीर में वो साधु बने हैं, संत बने हैं, बड़े महात्मा बने हैं। आप वो जर्नी देखे बिना सीधा उनकी वीडियोस देखकर, उनके बारे में 50-100 वीडियोस, कुछ उनकी बातें सुनकर मानसिक जाप में चले जाते हैं। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और ये गलती ना करें, अपने गुरु पर, गुरु की काबिलियत पर, सदगुरु पर प्रश्न मत उठाइए। अपने जो सदगुरु हैं, जो वाकई में अच्छे गुरु हैं, जो ईश्वर में विलीन हैं, उनके ऊपर आप सवाल मत उठाइए। आप जानते नहीं हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे सदगुरु, ऐसे संत, आप इनके ऊपर सवाल मत उठाइए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं। और आप अपने रास्ते को पकड़िए, आप भी वहां एक दिन पहुंच सकते हैं जहां आज वो हैं। ये काबिलियत, ये पोटेंशियल, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है। हम लोग सारे उस जगह पे पहुंच सकते हैं। हमें निरंतर उनकी तरह, उनके बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए, उनके मार्गदर्शन को मानते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए, उसे अपनाते हुए, पूर्ण शरणागति के भाव से सरेंडर करते हुए अगर हम चलेंगे तो हम भी वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो यही है, उपांशु से पहले वाचिक और केवल वाचिक। मानसिक में तो आप अभी जाइए भी मत। उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे पाया। और भी अगर आपके कोई सवाल है, आप इसी तरीके से अपना जो भी सवाल है उसे पूछते रहिए। मैं वीडियोस के थ्रू उन्हें आंसर करने की कोशिश करूंगा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।